नमस्कार मेरे सभी मित्रों को, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे मैटर के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुण और लक्षण, और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। आपने अपने दैनिक जीवन में जो पदार्थ हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में देखे हैं, जैसे वायु, गैसेस जो किसकी होती हैं अलग अवस्था में, जल एक अलग अवस्था में, और टेबल चेयर अलग अलग अवस्था में। तो इस तरह एक अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो पहले हमें पदार्थों को 3 अवस्था में बांटा था। वो अवस्थाओं को हम नाम लिख लेते हैं, वो कौन सी थी। फर्स्ट अवस्था है हमारी ठोस। ठोस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। सेकंड जो अवस्था है वो हमारी गैस, ठोस द्रव्य, द्रव। आप ध्यान रखें, द्रव और द्रव्य में अंतर है। एक होता है हमारा द्रव्य, द्रव्य वो द्रव्य पदार्थ या द्रव्य एक ही बात है, ठीक। ये है खाली द्रव, तो द्रव, इसको बोलेंगे लिक्विड। और थर्ड जो अवस्था होगी वो होगी हमारी गैस। कौन सी होगी? गैस। इसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? गैस ही बोलेंगे। ये 3 अवस्थाओं में सामान्यतः हम पदार्थों को बांटते हैं। लेकिन 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 जो आधुनिक युग में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने टोटल 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 अवस्थाओं, ये 3 अवस्था तो है ही, इसमें 2 अवस्थाएं और ऐड करी गई हैं। वो 2 अवस्था हैं, फोर्थ है हमारी प्लाज्मा और फिफ्थ है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। फर्स्ट ठोस यानी सॉलिड, सेकंड इज द्रव लिक्विड, थर्ड इज गैस यानी गैस। प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा बोलेंगे और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी हिंदी में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे। तो ठोस द्रव गैस को हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक। पहले मैं आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट समझाऊंगी आज की इस वीडियो में। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, किसको पढ़ेंगे? प्लाज्मा को। हम किसको पढ़ेंगे? प्लाज्मा को। तो हम ये जानेंगे प्लाज्मा कैसी फॉर्म होती है। अच्छा, आपने देखा होगा प्लाज्मा एक ऐसी फॉर्म होती है, जब कोई, आपने केमिस्ट्री में परमाणु वगैरह पढ़े होंगे, परमाणु अणु। तो मुख्यतः हम किसका अध्ययन करते हैं इनमें? सॉलिड में और द्रव में। इन पे हम अणुओं का अध्ययन कर रहे हैं कि अणुओं के बीच में दूरी है, दूरी कम है, गति कर रहे हैं अणु, उनके आकर्षण बल है। तो यहाँ अणु लेंगे। अणु से छोटा फॉर्म क्या होता है? परमाणु, ठीक। तो प्लाज्मा कैसी फॉर्म होती है? प्लाज्मा एक ऐसी फॉर्म होती है जब पदार्थों के जो अणु हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत होते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मैं परमाणु लेती हूँ। अणु का एक छोटा रूप क्या होता है? परमाणु। परमाणु ऐसा होता है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसे भी हमने तोड़ दिया है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाती हूँ परमाणु का। तो प्लाज्मा में हम परमाणु को बनाते हैं। तो परमाणु में बीच में क्या होता है? नाभिक। इसे ब्लैक पेन से बना लेते हैं। बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में हमारे प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। बीच में नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक परमाणु है। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और बीच में क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और चारों तरफ कैसे होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे प्लाज्मा अवस्था में, यानी प्लाज्मा अवस्था में जब हम परमाणु को या अणु को, पदार्थ को इतना हाई टेम्परेचर देंगे, उच्च दाब पर और उच्च ही ताप पर। इसका टेम्परेचर यानी उच्च क्या होगा? दाब होगा, उच्च दाब पर, और उच्च ही हमारा क्या होगा? ताप। उच्च ताप पर, उच्च दाब पर और उच्च ताप पर
हम जब किसी पदार्थ को देते हैं, किसी गैस को, किसको देंगे, किसी गैस को उच्च दाब तथा ताप पर रखने पर वो पदार्थ कैसा हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, यानी उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कक्षाएं छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इससे क्या होगा, वो पदार्थ जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस पदार्थ में प्लाज्मा भी, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, आयनीकृत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, साथ में वो परमाणु क्या है, फ्रीली घूम रहे हैं। तो वो कैसी अवस्था होगी, प्लाज्मा की अवस्था कहलाएगी। तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयनीकृत गैसें होती हैं, और ये आयनीकृत कैसे होती हैं, ये उच्च दाब और ताप पर होती हैं, बनती हैं। अब इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में दे सकते हैं। कैसे, जो आपके पहले नियॉन बल्ब रहते थे, नियॉन बल्ब किस तरह के रहते थे, कुछ इस तरह के, जिसमें एक लिगामेंट इस तरह से लगा रहता था, एक धातु का, और जिस टंगस्टन का एक लिगामेंट लगा रहता था जो जलता था, और इसके अंदर एक गैस भरी रहती थी जिसमें नियॉन गैस भरी रहती थी। इस बल्ब के अंदर कुछ समय पहले तक ये वाले बल्ब चलते थे, और अब तो खैर नहीं, अब तो हम एलईडी वगैरह यूज करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ये बल्ब चलते थे। ये हीट बहुत देते थे, है ना। तो सबसे पहले इसी बल्ब की क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो इन बल्ब में क्या होता था, इनमें नियॉन गैस होती थी। कौन सी गैस होती थी, नियॉन गैस होती थी। मैं यहां लिख देती हूँ, नियॉन गैस होती थी। अब ये जो नियॉन गैस है, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, हाई टेम्परेचर देते थे, तो नियॉन गैस की जो आयन है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो क्या है, फ्रीली बाहर टूट जाते थे, और ये प्लाज्मा की फॉर्म में, क्या, प्लाज्मा की फॉर्म में जो हमारी गैस है वो प्लाज्मा की फॉर्म में क्या है, जलने लगती थी। तो और हमें चारों ओर क्या, एक उजाला दिखाई देता था। यही प्रक्रिया सूर्य में भी होती है। सूर्य में सेम क्या होता है, प्लाज्मा रहता है, और इसमें भी गैसेस रहती है जो जिनका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये हमें क्या देती है, ऊष्मा भी देती है, साथ ही साथ हमें प्रकाश भी मिलता है। आपके नियॉन बल्ब के साथ साथ आपको एक और आपने सुने हो, नियॉन बल्ब के साथ साथ फ्लोरिसेंट ट्यूब, जो पहले इतनी लंबी लंबी रॉड होती थी, वो क्या होती थी, फ्लोरिसेंट ट्यूब होती थी। क्या होती थी वो, मैं यहां लिख देती हूँ, फ्लोरिसेंट ट्यूब। फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट क्या होती थी वो, फ्लोरिसेंट ट्यूब, जो इतनी बड़ी बड़ी क्या होती थी, रॉड होती थी। और इस फ्लोरिसेंट ट्यूब जो होती थी, इनमें भी क्या होता था, इनमें हीलियम गैस भरी होती थी। हीलियम के साथ साथ कुछ अन्य गैस भी रहती थी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं हीलियम। अब ये हीलियम गैस क्या है, इसको भी हम उच्च क्या देते थे, ताप देते थे, और उसके बाद इसमें भी क्या है, प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती थी, और ये फिर क्या करती थी, उजाला करती थी। तो यही बेसिक है जिसमें हम प्लाज्मा फॉर्म को पढ़ते हैं। प्लाज्मा फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पदार्थ के जो कण हैं, जो क्या है, वो आयनीकृत हो जाते हैं उच्च दाब और ताप पर, और फिर क्या है, वो जलने लगता है। प्लाज्मा एक ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में हमें चमकता दिखाई देता है। आकाश में जो तारे रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी प्लाज्मा की फॉर्म में रहते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई आकाश में देते हैं। यही प्रोसेस सेम किसमें होती है, सन में होती है। तो ये वाली फॉर्म जो है हमारी फोर्थ, ये प्लाज्मा की फॉर्म होती है। अब हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाली फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है, हमारे इंडिया के वैज्ञानिक होते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। कौन से, सत्येंद्र नाथ बोस। तो उनके नाम पर ये बोस पड़ा। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को आप सभी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं, उसके नाम पर ये आइंस्टीन पड़ा। देन कंडेंसेट, मतलब हम कंडेंसेट मतलब किसी को ठंडा करना, ठीक। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक थर्ड फिफ्थ फॉर्म है हमारी। कौन सी, फिफ्थ फॉर्म है मैटर की, पदार्थ की। तो सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने एक पदार्थ की, मैटर की एक फॉर्म के बारे में कुछ गणनाएं दी। ओके, उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया, उन गणनाओं के आधार पर ये भविष्यवाणी कर दी कि ये कौन सी है, फिफ्थ फॉर्म है पदार्थ की, पांचवी क्या है, अवस्था है पदार्थ की। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उन्होंने अपने नाम पर ये रख दिया। अब इस फॉर्म में क्या होता है,
इस फॉर्म में जो हमारा सामान्य वायु का घनत्व होता है, क्या होता है? घनत्व। हम यहाँ लिख लेते हैं, सामान्य वायु का क्या होता है? घनत्व। सामान्य वायु का जो घनत्व होता है, इसका 1,00,000 गुना कम कर दिया जाए। इस घनत्व का कितना कम कर दिया जाए? 1,00,000 गुना क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली वायु को लेंगे हम, ठीक है? क्या करेंगे? वायु, सामान्य वायु का घनत्व जितना रहता है, ठीक, समझिए इसको ध्यान से। सामान्य वायु का जो घनत्व है, उसका 1,00,000 गुना कम वायु के घनत्व को लेकर, क्या अब क्या करेंगे? इस घनत्व वाली वायु को लेकर, अब इस कम घनत्व वाली वायु को लेकर हम इसे बहुत ही कम तापमान पर, क्या करेंगे आप? कम तापमान पर, कम तापमान पर, कम तापमान पर इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य वायु का घनत्व यहां लिख देती हूं मैं, सामान्य वायु, सामान्य वायु का घनत्व लेकर, ठीक, सामान्य वायु का जो हमारा घनत्व है, उससे 1,00,000 गुना कम वायु का घनत्व लेंगे। कितना लेंगे? 1,00,000 गुना वायु का कम घनत्व लेंगे और उसे बहुत ही कम तापमान पर, बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करेंगे। तो जो हमें पदार्थ मिलेगा, जो हमें पदार्थ मिलेगा, मैटर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों फॉर्म अच्छी तरह समझ में आई होंगी। मैं एक बार दोबारा से प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्लाज्मा में हमने समझा कि इसके जो पदार्थ होते हैं, इसका जो पदार्थ या गैसेस होती हैं, इसमें जो पदार्थ गैसेस होती हैं वो आयनीकृत गैसेस होती हैं, जो बहुत ही उच्च तापमान होता है उन गैसों का, और इसके आधार पर ही हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। और ये प्लाज्मा क्या करता है? चमकता है। सूर्य, हमने इसके उदाहरण देखे, सूर्य उदाहरण देखा, और चमकते हुए तारे जो आसमान में आपको दिखते हैं वो भी कैसे हैं? प्लाज्मा की फॉर्म में होते हैं। सेकंड, इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे। जो नियॉन बल्ब है, जो बल्ब होता है, इसमें नियॉन गैसेस होती है, वो भी क्या है? इसी का फॉर्म है, प्लाज्मा का। उसमें प्लाज्मा होता है। और इसी तरह फ्लोरिसेंट ट्यूब जो है वो भी कैसी होती है? वो भी, इसमें भी प्लाज्मा का फॉर्म बनती है, तभी वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमने देखा कि इसमें सामान्य वायु का जो घनत्व होता है, उससे 1,00,000 गुना कम वायु का घनत्व हम लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करेंगे। उसके बाद जो हमें फॉर्म मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म है समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।